ज्वाइंट एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर आज हम लोग एक नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसको ध्यान से सुनो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ पेन्स, डीलक्स एंड पॉपुलर। टू टाइप्स पेन बन रही है फैक्ट्री में, एक डीलक्स है और एक पॉपुलर है। द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 2 lakhs, जिसमें डीलक्स का भी इंक्लूड है, पॉपुलर भी इंक्लूड है। डायरेक्ट वेजेज 1,12,000, इसमें भी डीलक्स का भी शामिल है और पॉपुलर का भी शामिल है। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स 48,000 दिया हुआ है, ये भी दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी डीलक्स का भी है और पॉपुलर का भी है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में जो ये मटेरियल दिया है प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्ट वेजेज दिया है प्राइम कॉस्ट, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो दिया है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में रहेगा। ये 3 एक्सपेंसेस दिए हैं रुपीज़ में, और तीनों को हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करके डीलक्स और पॉपुलर में जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं वो अलग अलग कैलकुलेट करके लिखेंगे। फिर देखो कैसे रेशियो बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से सब लोग सुनो। इट इज असर्टेन दैट डायरेक्ट मटेरियल इज डीलक्स, डायरेक्ट मटेरियल जो डीलक्स है कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द पॉपुलर टाइप्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा डीलक्स में मटेरियल यूज होगा वो पॉपुलर का ट्वाइस, पॉपुलर में जितना मटेरियल हम यूज करते होंगे उसका 2 गुना यूज होगा। तो जो हमारा ये मटेरियल है 2 lakhs, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनाने के लिए देखो इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि डायरेक्ट मटेरियल इज डीलक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एट द पॉपुलर टाइप, यानी अगर पॉपुलर में 1 मटेरियल यूज होगा तो डीलक्स में 2 यूज होगा। इसी से हम लोग रेशियो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो लिखा है डायरेक्ट वेजेज ऑफ पॉपुलर टाइप्स वेयर 60% ऑफ डीलक्स टाइप। अब देखो इसमें बोला गया कि डायरेक्ट वेजेस को लेकर कि डायरेक्ट वेजेज जो पॉपुलर पेन में है वो 60% ऑफ डीलक्स है, यानी डीलक्स में जितना वेजेज हम पेड करेंगे उसका 60% हमें पॉपुलर में पेड करना होगा। तो ये वेजेज के लिए रेशियो बनेगा। फिर लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाज 30 पैसे पर पेन। अब देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए बोल दिया कि जितना प्रोडक्शन होगा हर पर 30 पैसे, तो 30 पैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके उनके एक्सपेंसेस में लिख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर ईच टाइप वाज 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होगा, जो ऑफिस ओवरहेड्स होगा, वो जितना हमारा वेजेज होगा उसका 200% हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। और सेलिंग ओवरहेड्स फॉर बोथ पेन्स 25 पैसे पर पेन, और सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में कहा जितना पेन सेल होंगी हर पेन पर 25 पैसे। फिर लिख रहा है प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड्स एज फॉलोज। अब देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो डीलक्स पेन है वो 40,000 बनी, यानी हमारा जो फिनिश गुड्स है 40,000 का है। आउट ऑफ विच 36,000 पेन वेयर सोल्ड एट ₹7 पर पेन। अब देखो यहाँ पे तुमने 40,000 पेन का मैन्युफैक्चरिंग किया और उसमें से 36,000 पेन सेल हुई, इसका मतलब 4,000 पेन अभी भी हमारे पास स्टॉक के रूप में है, और वो स्टॉक कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। यानी जो प्रोडक्शन आप कर लेते हो, प्रोडक्शन हुआ 40,000 का लेकिन सेल हुई 36,000, तो प्रोडक्शन करने के बाद जो सेल होने के बाद बच जाएंगी वो कहलाएंगी क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्ट करेंगे। वही देखो सेम पॉपुलर के साथ भी बोला है। पॉपुलर में 1,20,000 पेन मैन्युफैक्चर हुई हैं, उसमें से 1 लाख पेन वेयर सोल्ड एट ₹5 पर पेन, और 1 लाख पेन को 5 रुपये की रेट से बेचा। तो 1,20,000 मैन्युफैक्चरिंग किया, 1 लाख सेल किया,
इसका मतलब पॉपुलर पेन भी हमारे पास 20,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है और हमें प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट बनाने को कहा है। तो अब देखो इसमें सब लोग फिर से एक बार कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल है ये प्राइम कॉस्ट में रहेगा। अभी हम रेशियो बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री में रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दी गई है वो हमारा मटेरियल, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये मटेरियल के रेशियो को कैलकुलेट करेगी जिसमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड डायरेक्ट वेजेस के लिए रेशियो बनाएगी जिसको डायरेक्ट वेजेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो ऊपर रुपीज़ में दिया है। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए कोई रेशियो नहीं बनाना है, हर मैन्युफैक्चरिंग पेन पर 30 पैसे देने हैं। तो तीन जो ज्वाइंट एक्सपेंस हैं इनकी तीन की हेल्प लेकर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में सीधे सीधे कह रहा है कि जितना एक प्रोडक्ट का डायरेक्ट वेजेज होगा उसका 2 गुना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स देना होगा। और सेलिंग ओवरहेड्स में जितनी पेन आप सेल करोगे हर पेन का 25 पैसे। अब देखो रेशियो को पहले कैलकुलेट करना सीख लो इसमें, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखो रेशियो में बोला है मटेरियल रेशियो के लिए, क्वेश्चन ऊपर पढ़ा गया कि पॉपुलर का ट्वाइस डीलक्स में यूज होता है। तो अब पॉपुलर का ट्वाइस, अगर पॉपुलर में एक मटेरियल यूज होता है तो डीलक्स में 2, तो यही हमारा 2:1 रेशियो बनना चाहिए। लेकिन ये 2:1 रेशियो में हम मटेरियल को तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब दोनों के आउटपुट सिमिलर होंगे। तो दोनों के आउटपुट सिमिलर नहीं है। देखो यहां पर क्वेश्चन में से लोग ऊपर, अब देखो यहां पे डीलक्स बनी है 40,000 पेन और पॉपुलर बनी है 1,20,000 पेन। अगर डीलक्स पॉपुलर दोनों 40,000 बनी होती या डीलक्स पॉपुलर दोनों 1,20,000 बनी होती तो जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन में तो रेशियो दिया है यहां पे कि डायरेक्ट मटेरियल इज डीलक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एट दैट पॉपुलर टाइप्स। तो पॉपुलर में 1, डीलक्स में 2, इसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते मटेरियल को, यानी 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। यहां पर 2 लाख दिया हुआ है। लेकिन जब इनके आउटपुट सिमिलर नहीं हो तब आप उस मटेरियल का जो रेशियो आया उसकी हेल्प लेते हुए एक न्यू रेशियो बनाओगे। तो न्यू रेशियो देखो कैसे बनेगा। न्यू रेशियो बनाने के लिए आप तुरंत, जैसे डीलक्स 2 है 2 लिखा यहां पे, पॉपुलर 1 है 1 लिखा यहां पे, ये देखो 1 होगा 1 लिखा। अब देखो 40,000 में जो इनका आउटपुट दिया है उससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 80,000 और 1,20,000 जो इसका प्रोडक्शन दिया इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया और इसके प्रोडक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया 80,000 और ये हो गया 1,20,000। इसको और छोटा करोगे तो 40 से डिवीजन कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो मटेरियल को 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन का पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो क्वेश्चन में पर यूनिट 2:1 आएगा, लेकिन मटेरियल जो डिवाइड होगा डीलक्स पॉपुलर में वो 2:3 रेशियो में डिवाइड होगा। ये ध्यान रखेंगे, 2:3 रेशियो में डिवाइड होगा, यहाँ 1 रहेगा, 2:3 रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन जब पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो 2:1 आएगा। तो एक बार फिर सुनो, जैसा क्वेश्चन में रेशियो दिया है उस रेशियो को हमने लिख लिया कि पॉपुलर में अगर 1 मटेरियल यूज होता है तो डीलक्स में 2, तो हम लोग इसी रेशियो में हम मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन मटेरियल को इस रेशियो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके आउटपुट सिमिलर नहीं है। तो इनके आउटपुट से इनमें मल्टीप्लाई करो, तो 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 1,20,000 में 1 से मल्टीप्लाई किया। अभी आया हमारा रेशियो 2:3 से रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। फिर अब आगे देखो इसमें वेजेज के लिए, तो वेजेज में कहा गया कि जो पॉपुलर पेन है वो डीलक्स का 60% वेजेज यूज करती है। यानी पॉपुलर में अगर 100 है और डीलक्स में 100 है तो पॉपुलर में 60 हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि हम देखो जब ये आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो पहले
जब क्वेश्चंस को पॉज करके पहले नोट बना लो, क्वेश्चन को नोट्स कर लो, और नोट्स करने के बाद जैसे जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को देखते हुए इसको आप पढ़ो। तो सबसे पहले इसको आपको क्वेश्चन को नोट एक कॉपी पर कर लेना है। डायरेक्ट अगर आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ोगे तो इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नोट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी समझ में आएगा। तो डायरेक्ट वेजेस के लिए देखो, क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि जो डायरेक्ट वेजेस का देखो यहाँ पे डिवीजन करने को कहा है कि डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर वेयर 60% ऑफ डीलक्स टाइप, यानी पॉपुलर का वेजेस डीलक्स का 60% है। तो एक रेशियो से बनाने को देखो कह दिया क्वेश्चन में कि जो पॉपुलर है डीलक्स का 60%, यानी ये 100 है तो ये 60 है। इसको और छोटा करो, 20 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो हम लोग वेजेस को 5:3 रेशियो में डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, दोनों के आउटपुट सिमिलर नहीं है। तो अब 40,000 डीलक्स के प्रोडक्शन में इस 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1,20,000 जो पॉपुलर पेन का प्रोडक्शन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी एक में जो आप मल्टीप्लाई किए 5 से, और एक में मल्टीप्लाई किया 3 से, जो ये प्रोडक्शन का ये रेशियो दिया, देखो ये से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आएगा 2 लाख, इसका आएगा 3,60,000। अब इसमें भी 40 कट कर दो, 40 कट कर दो, तो आ जाएगा 20 और 36। 4 से इसको और डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 20 में 4 से डिवाइड किया 5, और 36 में 4 से डिवाइड किया 9। तो अब यहाँ पर जो वेजेस का रेशियो बना वो बना 4:5:9। इसी रेशियो में वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जब तुम पर यूनिट निकालोगे तो 5:3 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन वाला रेशियो है वो पर यूनिट निकल कर आएगा, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको 5:9 यूज करने होंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में, अब इसको सोल्यूशन में आया जाए। देखो अब यहाँ पे मटेरियल अभी रेशियो निकाला 2:3, तो मटेरियल के लिए 2:3 देखो है यहाँ पे, डिवाइड करेंगे। लेकिन देखो मटेरियल हमारा है 2 लाख, मटेरियल 2 लाख है। इस 2 लाख में डीलक्स का भी है, पॉपुलर का भी है, और मटेरियल का रेशियो आपने डिवीजन करने के लिए निकाला है 2:3। अब देखो 2 लाख में हम लोग 5 से डिवीजन कर देंगे, इसके रेशियो से डिवीजन कर देंगे। तो 2 लाख में 5 से डिवीजन करोगे आएगा 40,000। 2 लाख में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40,000। 40,000 आया। तो अब उस 40,000 में एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ गया 80,000, और एक बार उसी 40,000 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 आ गया। अब ये हम लोग मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पर यूनिट भी निकालना है, तो पर यूनिट निकालने के लिए प्रोडक्शन से आपको डिवीजन करना होगा। तो 80,000 में जब आप 40,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। 1,20,000 में 1,20,000 से डिवाइड करोगे आएगा 1। अब इसका देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक का आया है 2 और एक का आया 1। ये मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के लिए भी रेशियो निकाला गया 5:9। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,12,000। इसको 5:9 रेशियो में डिवाइड करना है, यानी 1,12,000 में 14 से डिवीजन करोगे, एक बार आएगा 5 से मल्टीप्लाई करके डीलक्स में लिखना, और एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके हम लोग पॉपुलर में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग 5:9 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डायरेक्ट वेजेस को। तो 5:9 में डिवाइड किया, इसका आया 40,000 और इसका आया 72,000, और इनके पर यूनिट से डिवीजन कर दिया गया, तो हमारा ये पर यूनिट भी मिल गया। अब उसके बाद इसमें आगे देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये देखो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लिए, मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर लिया गया, और ये मिल गया हम लोग को प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे।
तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो इसमें एक एक्सपेंस दिया क्वेश्चन में, और वो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स 48,000। इसमें कहा कि जितनी पेन वो मैन्युफैक्चर किए हैं हर पेन पर 30 पैसे, तो हर पेन पर 30 पैसे लिखने के लिए अब इसमें देखो 40,000, हम लोग का जो पेन बनी है ये 40,000 बनी है, तो 40,000 में 30 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12,000। और जो पॉपुलर पेन बनी है वो बनी है 1,20,000, 1,20,000 में 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 36,000, तो 36,000 आ गया, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया। अब हमने प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवर प्राइम कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड किया, अब ये हमें मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट, वर्क कॉस्ट लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखना है, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेज होगा, यानी जितनी हमारी डायरेक्ट वेजेज होंगे उसका दोगुना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होगा। तो अब देखो यहाँ पे इसका डायरेक्ट वेजेज है 40,000 और इसका डायरेक्ट वेजेज है 72,000, इसका डबल कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, 200% कर दोगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऑफिस ओवरहेड्स जो क्वेश्चन में आया 40,000 का आपने ट्वाइस किया 80,000, और 72,000 का 200% निकाला हो गया 1,44,000, तो हमने कर दिया। अब देखो मेन हाउस में अब ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद इसमें देखो डायरेक्ट तो नहीं बोला था, लेकिन इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है। तो कैसे पता चला था कि इनडायरेक्टली फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है? आपने 40,000 डीलक्स बनाए हैं, उसमें 36,000 ही सेल किए हैं, 4,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा। पॉपुलर आपने 1,20,000 मैन्युफैक्चर किए हो, लेकिन सेल किए हो 1,20,000, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो एक 4,000 हमारे पास बची है और एक 20,000, इसकी वैल्यू क्या होगी, रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आओ, देखो जब हम किसी भी कॉस्ट शीट में जब हम किसी क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक देखते हैं कि एक यूनिट कितने में बनी है। अब देखो यहां पर जो हमारी डीलक्स है एक यूनिट 5 रुपीज़ 30 पैसे में बनी है, और हमारी जो पॉपुलर पेन है 3.10 में बनी है, 3 रुपये 10 पैसे में बनी है। अब ये हमारे पास जो बची है 4,000 बची है डीलक्स और 20,000 बची है पॉपुलर। अब इसमें जो 4,000 जो आपका आया बचा हुआ है, उस 4,000 में 5.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 21,200, और जो 20,000 पॉपुलर बची है उसमें 3.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 62,000। तो जब आपका फिनिश क्लोजिंग स्टॉक दिया हो क्वेश्चन में, यूनिट तो आपको पता चल रही हो, रुपीस नहीं पता चल रही हो, तो यूनिट कैसे पता चली कि हमने 40,000 डीलक्स बनाए, 36,000 बेचे, 4,000 बची। हमने 1,20,000 पॉपुलर बनाए, उसमें से 1 लाख सेल कर दी, 20,000 बचे। उनको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट का इस्तेमाल करोगे। तो 4,000 इंटू 5.30 21,200, 20,000 इंटू 3.10 62,000। अब जब हम लोगों ने इसको लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो अब ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स, और ये हो जाएगा 1,98,000 जो आप लिखे हो, ये 36,000 का हो जाएगा, ये 36,000 का है, और ये जो है 1 लाख का है, ये 1 लाख का, एक 36,000 का हुआ और एक 1 लाख का हुआ। अब उसके बाद वो क्वेश्चन में दिया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, देखो क्वेश्चन में बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25 पैसे पर पेन। तो अब ये 25 पैसे में उन्हीं पेन में मल्टीप्लाई करोगे जितने तुमने सेल किया है।
अब देखो यहाँ पे हमने डीलक्स पेन सेल किए हैं, 40,000 बनाई थी, जिसमें सेल किया 36,000। तो 36,000 पेन में 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 9,000। और हमने जो पॉपुलर पेन बनाई थी 1,20,000, जिसमें से 1 लाख सेल किया, और 1 लाख में 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25,000। यानी जितनी पेन आप सेल करोगे उसी में सेलिंग आप एक्सपेंसेस को लिखोगे। तो 25 पैसे एक पेन का सेलिंग एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पर डीलक्स तो बनाए 40,000, लेकिन सेल किए सिर्फ 36,000। तो 36,000 में 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 9,000। पॉपुलर बनाए 1,20,000, लेकिन सेल किया आपने 1 लाख, और 1 लाख में 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 25,000। अब इसको हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड किया तो अब ये कहलाया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हुआ। अब उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में ऊपर दी थी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, 7 रुपीज़ में हमने डीलक्स सेल किया है और 5 रुपये में पॉपुलर सेल किया है। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब देखो हमने जो डीलक्स पेन सेल की है 36,000 और एक पेन सेल की है 7 रुपीज़ में, तो 36,000 में 7 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2,52,000। और हमने 1 लाख पेन सेल की है पॉपुलर और एक पेन सेल की है 5 रुपीज़ में, तो 1 लाख से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 लाख। ये हमारी सेलिंग प्राइस मिल गई। और देखो ऊपर तुमने कॉस्ट तो कैलकुलेट किया ही है, तो कॉस्ट से जब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। 1,89,800 में से और 2,52,000 में से माइनस किया, ये हमारी सेलिंग प्राइस है और ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगी तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये हमारे प्रॉफिट हो गए और ये हमारे प्रॉफिट पर यूनिट मिल गए। अब इस क्वेश्चन को सब जो जब सॉल्व करिएगा तो पहले इसको पॉज करके इसको क्वेश्चन को नोट करिए और नोट्स करके इसको बनाते चलो कॉपी पर। इसको सिर्फ मोबाइल पर सीखोगे तो फिर उतने अच्छे से नहीं आएंगे, उनको नोट्स बनाते चलोगे। क्वेश्चन के एक एक स्टेप को बार बार वीडियो को रोक रोक के बार बार अपने से लिखिए, तब जाके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लेंगे।